नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं और इसकी एक वजह ये भी है कि ना तो आंदोलनकारी किसान ये जानते हैं कि इन कृषि कानूनों का लाभ या नुकसान क्या होने जा रहा है, और ना ही कोई पत्रकार जानता है। क्योंकि इस जितने भी ये संशोधन किए गए हैं, कृषि कानून जो नए बनाए गए हैं, इन सब का आप फायदा या नुकसान तभी जज कर सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म में इनको यूज़ करें। मतलब इन्हें लागू किया जाए, इन्हें व्यवहार में लाया जाए और उसके बाद 2 3 4 साल में ये इम्पैक्ट सामने आ सकता है कि इनका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अभी फिलहाल जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट किया है कि जब ये कानून लागू हो जाएंगे, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां मार्केट को कैप्चर कर लेंगी। किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एमएसपी और फसलों की जो कीमतें हैं वो अडानी और अंबानी तय करेंगे और ये सब कुछ होगा। ये परसेप्शन अभी क्रिएट किया गया है। मैंने तमाम लोगों के बयान देखे हैं, तमाम वीडियोस देखे हैं। किसानों के वीडियोस लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार वहां जाकर कवरेज कर रहे हैं। जो कवरेज कर रहे हैं पत्रकार, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं और इस कानून की जानकारी उन्हें कितनी है, उन्हें कुछ नहीं पता। किसी किसान ने कुछ कहा, किसी नेता ने कुछ कहा और उसके ऊपर आपने अपना परसेप्शन बना लिया है। बहरहाल, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये अनलिमिटेड डिबेट है। सरकार और किसानों के बीच का मामला है। ना मैं सरकार को सही ठहरा रहा हूँ, ना मैं किसानों को सही ठहरा रहा हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह गलत हो सकते हैं। बहरहाल, इस टोटल प्रकरण में एक बहुत ही गंदा एपिसोड जो हाल ही में हुआ है, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी ये खबर आई कि किसानों ने विरोध जताते हुए रिलायंस जियो के मोबाइल टावर्स पंजाब में तोड़ दिए। ये भी खबर आई कि लगभग 1,500 के करीब टावर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। ये क्या हो रहा है? टावर क्षतिग्रस्त करने से आपको क्या हो रहा है? ये अभी तय नहीं हुआ है कि ये कानून लागू हो गए हैं। ये भी अभी एक क्या कहना चाहिए कि एक काल्पनिक परसेप्शन बनाया गया है कि इससे अंबानी या अडानी को फ़ायदा हो सकता है। अभी अंबानी इस सेक्टर में आया भी नहीं है और कुछ ऐसा नज़र भी नहीं आया है कि अंबानी किसानों का कैसे अहित कर सकता है। लेकिन केवल एक काल्पनिक तथ्यों के आधार पर कि अंबानी सारा कृषि क्षेत्र कब्जा लेगा या अडानी सारा कृषि क्षेत्र कब्जा लेगा, आप इसी आधार पर आपने रिलायंस जियो के टावर तोड़ने शुरू कर दिए। अभी कोरोना काल में आप लोग भूल गए कि ये इंटरनेट की जो सुविधाएं इनकी वजह से हमें मिली हैं, जो टेलीफोन कॉल्स हम एक दूसरे को कर पा रहे थे, उनकी वजह से हम अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे। हमारे बच्चे घरों में केवल ऑनलाइन इसलिए पढ़ पाए क्योंकि रिलायंस जियो ने अच्छी इंटरनेट सेवाएं सब जगह प्रोवाइड कराई हैं। ये सब जानते हैं। ये सब लोग जो तोड़ रहे हैं, शायद इनके मोबाइल में भी जियो के सिम पड़े हुए होंगे। तो फिर ये विरोध कैसा? ये विरोध नहीं, ये मानसिक दिवालियापन है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं अनिल चौधरी। टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करते हैं और अभी आईपीएल हुआ था, उसमें भी भारत की ओर से अंपायरिंग के लिए वहाँ गए हुए थे। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के रहने वाले हैं। अनिल चौधरी साहब का मेरे पास कुछ महीने पहले फ़ोन आया। किसी मेरे साथी पत्रकार ने उन्हें मेरा नंबर दिया था। उन्होंने ये मेरे से निवेदन किया कि मेरा जो शामली ज़िला है, मैं जहाँ रहता हूँ दोस्त, वहाँ पर हमारे यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है और उस इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने लोगों से संपर्क कर पा रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि यहाँ बीएसएनएल का एक टावर लगा हुआ है मेरे गांव में और उस टावर की रेंज कुछ नहीं है, वो लगभग बंद पड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि बीएसएनएल की हालत कितनी ख़राब है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी अप्रोचफुल नेता वगैरह से कह दूँ तो यहाँ पर एक जियो का टावर लग जाए, रिलायंस जियो का टावर लग जाए, क्योंकि रिलायंस जियो की कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया है।
तो इससे हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ अनिल चौधरी का, जिसमें वो एक पेड़ की छत पर चढ़े हुए हैं और टेलीफोन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लो कनेक्टिविटी है वहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया अनिल चौधरी ने कि वो दूसरे गांव जा रहे हैं, अगर उन्हें इंटरनेट पर कोई काम करना है तो लैपटॉप लेकर दूसरे गांव जाते हैं। उनके बेटे को अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट करना था, वो भी दूसरे गांव जाते हैं जहां पर जियो का टावर लगा हुआ है और वहां से अपना काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें सामने आई, प्रकाश में आई। खैर सब लोगों ने प्रयास किए। मैंने एक केंद्रीय मंत्री जी से कहा, उनसे मेरी बात हुई, कुछ लोगों से मैंने कहा, तो टेक्निकल मामला रहा खैर, लेकिन 1-2 महीने के बाद वहाँ पर जियो का टावर अस्थायी रूप से लग गया। तो देखिए, आपका आपके जो ज़रूरत में काम आया, आपने उस पर इस तरह का हरकत करेंगे कि आप उसे तोड़ने लगे, फोड़ने लगे। ये युवकों का एक वीडियो मैंने देखा है जो जियो का टावर तोड़ रहे हैं और उसके जो नीचे केबिन होता है उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। कुछ सिख युवक भी हैं उनमें और कुछ वैसे युवक भी हैं। तो मुझे तो ये सब बचकाना लगा, वाहियात लगा और फिजूल और बेसिर पैर का लगा। आप इंटरनेट आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से कर रहा हूँ। आप मुझसे संपर्क करते हैं, उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत है। ईमेल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़ में तो इंटरनेट है। हमारे बच्चे आज उसी से पढ़ रहे हैं और पूरा साल बच्चे इसी से पढ़ते रहे हैं। आपको इन्हें तोड़कर क्या मिलेगा? कुछ साल पहले का एक वाकया मेरे याद आ रहा है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर। उस समय सार्वजनिक संपत्तियों का बड़ा नुकसान किया गया था। ट्रेनें जा रही थी, ट्रेनों में तोड़ फोड़ कर दी गई थी, ट्रेनों के शीशे तोड़ दिए गए थे। एसी अच्छे अच्छे कोच जो बने हुए थे, राजधानी जैसी ट्रेन, उनके शीशे तोड़ दिए गए, उनके एसी क्षतिग्रस्त कर दिए गए, अंदर सीटें फाड़ दी गई। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करके क्या मिलता है? मेरा तो मानना है कि सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपको शूट एट साइट ऑर्डर होने चाहिए। ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि अगर आप रेलवे संपत्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं तो आपको देखते ही गोली मारने के आदेश होने चाहिए, आप चाहे कुछ भी हो। आप आंदोलन का तरीका अपना कुछ भी अपनाइए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति जिसमें इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी कोई बीमार है, किसी की नौकरी है, आप ट्रेनों को कैसे रोक देंगे? आप ट्रेनों को क्षतिग्रस्त कैसे कर सकते हैं? सरकार का इस बारे में रवैया बहुत ही ढुलमुल है और सरकार इन चीज़ों के बारे में कभी सोचती नहीं है और इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग। यही वजह है कि जब भी आंदोलन होते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, बसों को फूंक दिया जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, बसों में, रोडवेज की बसों में, डीटीसी की बसों में तोड़ फोड़ कर दी जाती है। इसका क्या तुक है यार? विरोध करने का तरीका क्या है? आप सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो जिम्मेदार है उस घटना के लिए, उसका घेराव करें, उसका दफ्तर घेर लें, उसके घर पर जाकर प्रदर्शन करें। आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराएं, उनके घर को आप घेराव करें। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ रहे हैं? रिलायंस जियो की टावर तोड़ने से आपको क्या मिलेगा? आपके क्षेत्र में इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आपके बच्चे रोते फिरेंगे। आपको कहाँ ले जाएंगे उन्हें काम कराने के लिए? फिर आप क्या दूसरी कंपनी में जाएंगे? दूसरी कंपनी वाला आपसे मनमाने पैसे वसूल करेगा, तब आपको क्या होगा? ये सब चीज़ें बहुत ही शर्मनाक हैं। और कुछ लोग, मेरा मानना है कि अगर आपको शिकायत है, आपको रिलायंस जियो से नफरत है, तो आप ठीक है, आप एयरटेल का सिम चलाइए, रिलायंस का मत चलाइए। लेकिन आपको ये किसी ने हक नहीं दिया कि जिसका सिग्नल दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, रिलायंस का, जियो का, आपको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर की सरकार जो है वो भांग पीकर बैठी हुई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, इसका नुकसान किसको हो रहा है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्ती से किया गया, लेकिन होना तो कुछ नहीं है। और जिन टावर्स, अभी तो जानकारी मेरे पास ये आ रही है कि जिन टावर्स को तोड़ा गया है वो रिलायंस इंडस्ट्री के भी नहीं है। सितंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो के दूरसंचार टावर की जो प्रॉपर्टी है वो कनाडा की ब्रुकशील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को बेच दी थी और ब्रुकशील्ड टावर कंपनी ने 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदकर पूरा टावर बिजनेस अब ब्रुकफील्ड का है और ये डील 25,215 करोड़ रुपए में हुई थी। रिलायंस ने तो यह भी कहा था कि डील में मिले पैसों का इस्तेमाल जियो इंफ्राटेल का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। यानी किसान जो टावर मुकेश अंबानी के समझकर तोड़ रहे हैं वो कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी के हैं। कुछ तो दिमाग लगाइए यार। आप किसान विरोध कर रहे हैं, ये तो एक जहालत है, जंगलीपन है।
अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ, उनके लिए फ्री वाईफाई लाएंगे। तो फ्री वाईफाई के क्या अरविंद केजरीवाल अपने पिताजी के यहाँ से बना कर लाएंगे? वो भी जियो का ही लगवाएंगे या एयरटेल का लगवाएंगे, किसी प्राइवेट कंपनी का लगवाएंगे? ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। और मेरा मानना है कि किसान आंदोलन का ये एक घिनौना पक्ष है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। मुझे रिलायंस से, जियो से, अंबानी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एयरटेल का भी सिम है, जियो का भी सिम है, वोडाफोन का भी सिम है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने का कोई राइट नहीं है। इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर आप रेलवे या सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस आपसे मन था इस मुद्दे पे बात करने का। आपको मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये मेरा संदेश पहुँचे और उन लोगों की आंखें खुल सकें जो अंधे हो गए हैं और दूसरों की बनाई हुई बातों के भरोसे आकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।